कक्षा 10 विषय हिंदी दूसरी इकाई की पहली कविता मातृभूमि का भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। सुरभित अर्थात सुगंधित, सुमन अर्थात फूल, भांति भांति अर्थात तरह तरह के, सरस मतलब रस भरे, सुधोपन अर्थात अमृत के समान, निराली अर्थात अनोखी, खाने मतलब भंडार, वसुधा अर्थात धरती और यथार्थ अर्थात सत्य। कवि कहते हैं कि भारत भूमि शस्य श्यामला है। प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ खुले हाथों से प्रदान किया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सुंदर सुगंधित और रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के रस से भरे हुए अमृत के समान फल मिलते हैं। भारत में अनेक प्रकार की वन औषधियाँ पाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ भारत भूमि में श्रेष्ठ रत्नों की अनगिनत खाने हैं। जीवन के लिए जो भी पदार्थ आवश्यक है वो बहुत बड़े प्रमाण में भारत में मिल जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, हे मातृभूमि तुम वसुधा और धरा इन अलग अलग नामों से पहचानी जाती हो और यह नाम यथार्थ को चरितार्थ करते हैं। मतलब नाम जैसे है वैसे ही भारत भूमि नामों के अनुसार ही है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। क्षमामयी अर्थात क्षमा करने वाली, क्षेममयी का अर्थ होता है सबका मंगल या कुशल करने वाली, सुधामयी मतलब अमृत से परिपूर्ण अमृत के समान, वात्सल्यमयी अर्थात ममता भरी, प्रेममयी अर्थात जिसमें बहुत स्नेह हो, विभवशालिनी मतलब सभी संपत्तियों से युक्त, विश्वपालिनी मतलब विश्व का पालन करने वाली, दुख हरती मतलब दुखों का नाश करने वाली, भय निवारिणी मतलब भय का विनाश करने वाली और शांतिकारिणी मतलब सबको शांति प्रदान करने वाली, सुख करती मतलब सभी को सुख देने वाली, शरणदायिनी सबको अपनी शरण में लेने वाली, त्राण मतलब रक्षा, जननी मतलब जन्म देने वाली और संतान अर्थात बच्चा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत माता तुम क्षमामयी हो, मतलब तुम खुले मन से सबको क्षमा करती हो। अपनी संतानों के लिए तुम्हारा हृदय दया से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी को भारत माँ को दयामयी कहा गया है। तुम कल्याणकारिणी हो, सबका कुशल चाहने वाली हो, सभी का कल्याण हो ऐसा तुम चाहती हो। तुम सुधामयी हो, मतलब अमृत जैसे फल यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए जो कि रस से भरे अमृत के समान होते हैं, तो यह अमृत के जैसे फल देने वाली माता जो है यह भी अमृत के समान है। वात्सल्यमयी हो, तुम्हारे हृदय में वात्सल्य है, बहुत ममता भरी है सबके लिए। तुम प्रेममयी हो, तुम्हारे मन में अपनी संतान के लिए प्रेम भरा हुआ है। तुम विश्वशालिनी हो, विश्वशालिनी अर्थात जिसमें सभी प्रकार की संपत्तियां हैं,
यहाँ पर पहाड़ है तो झरने भी है, नदी भी है, समुद्र भी है। जितने भी समतल मैदान हैं और प्राकृतिक सुंदरता से पूर्ण हैं। इसीलिए कहा गया है कि सभी प्रकार के वैभव तुम में हैं, तुम उनसे युक्त हो। तुम विश्वपालिनी हो, पूरे विश्व का पालन कर सकती हो। तुम दुख हरती हो, सभी के दुखों को हर लेती हो, समाप्त कर लेती हो। तुम भय निवारणी हो, अपनी संतानों के मन से भय को दूर करती हो, निवारण करती हो भय का, और शांतिकारिणी हो। तुम सभी पर शांति बरसाती हो, सब प्रकार का सुख देकर संतुष्ट करती हो, सुख करती हो। ये भारत माता तुम सभी को सुख देने वाली हो। इसीलिए कहती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है, उसे अपनी शरण में ले लेती है, उसी प्रकार भारत माता भी अपने संतान को अपनी गोद में लेती है, अपनी शरण में लेती है और उसके सारे त्राण मतलब सारे कष्टों को, दुखों, तकलीफ़ों को दूर कर देती है। जैसे बच्चे को माँ के आंचल में पहुँचने के बाद महसूस होता है कि उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं, ठीक वैसे ही भारत माँ की गोद भी अपने संतानों के लिए है। वहाँ पर पहुंचकर सबको महसूस होता है कि अब हम समस्याओं से दूर हो चुके हैं, ठीक है, सभी कष्ट दूर हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं कवि कि हम तुम्हारी प्रिय संतान हैं और तुम हमारी जननी हो, तुमने हमें जन्म दिया है, तुम हमारे प्राण हो। यही भावना भारत माँ के प्रति हर देशवासी के मन में है और इसीलिए हर कोई अपने अपने तरीके से इस भारत भूमि के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। सैनिक इस देश के लिए, भारत माँ के लिए अपने जान न्यौछावर कर देते हैं। वैज्ञानिक नई नई खोजें करके भारत देश का नाम रोशन करते हैं। इंजीनियर नए नए प्रकार के भवन बनाकर, वास्तु बनाकर इस देश को विश्व में पहचान दिलाते हैं। डॉक्टर नई नई प्रकार की औषधियों की खोज करके या बीमारियों से मुक्ति दिलाने का काम करके, नए नए प्रकार की दवाइयों का निर्माण करके भारत माता की को नई पहचान दिलाते हैं। और हर व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा कुछ ऐसा करना चाहता है कि भारत माता का नाम पूरे विश्व में रोशन हो। तो इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मातृभूमि जो कि भारत माता है उनके बारे में बताते हुए भारत की सुंदरता का वर्णन किया है कि किस प्रकार नदियाँ है, पहाड़ है, बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता भारत में है। साथ ही जो नदियाँ बहती है उसका पानी कितना अमृत के समान स्वच्छ और सुंदर है। यहाँ कितने प्रकार के फूल खिलते हैं, फल प्राप्त होते हैं और भारत माता का रूप कितना सुंदर है। क्षमा भी करती है, दुखों का नाश भी करती है, सबको प्रेम भी करती है, सबका पालन भी करती है। इसमें रत्नों की खाने हैं, सभी प्रकार के पदार्थ है जो हमें ज़रूरी है। तो इस प्रकार भारत माता विश्व में सबसे सुंदर है, ऐसा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है।